हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये झारखंड स्पेशल का वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू कराया जा रहा है। डॉक्टर मनीष रंजन सर के द्वारा ये बुक निकाला जाता है। अभी तक इसमें कराया जा चुका है कितना चैप्टर कराया जा चुका है? तो 3 चैप्टर, झारखंड का इतिहास, झारखंड आंदोलन और झारखंड की विशिष्ट पहचान। ये तीनों चैप्टर कराया जा चुका है। आप देखें, जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। आज हम कराएंगे झारखंड का लोक साहित्य और झारखंड का साहित्य व साहित्यकार। यहाँ से भी प्रश्न अच्छा खासा पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर देखिए, अच्छे से देखिए। 1-2 बार देखेंगे आप लोग को याद हो जाएगा। एमसीक्यू में है तो अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर प्लीज़ कर दिया करिए, सपोर्ट करिए। देखिए, एक लोग पूछते मैम अभी तक आप मतलब कितना पेमेंट आ जाता होगा, क्या नहीं आता होगा, तो आपको बता देना चाहते हैं अभी मेरा मोनेटाइज हुआ है, डॉलर आना शुरू हुआ है। अभी तक तो मेरे में $35 यानी $35 बना हुआ है। जब तक आप में $100 नहीं होगा तब तक आप पैसा निकाल नहीं सकते, इसमें आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाता है। और उसके बाद अभी मेरा एडसेंस पिन भी नहीं आया हुआ है, तो क्या पता आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन मैं पढ़ाते जा रही हूँ क्योंकि आप लोग इससे जुड़ रहे हैं, हमको अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए। पता नहीं क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। ये बात नहीं है कि बस अच्छा लगेगा ही तो लाइक करेंगे, नहीं, मेहनत का भी लाइक होता है। लाइक कर दिया करिए, जिससे रीच डाउन इसका नहीं होगा। कई लोग इससे जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा हमको। कई लोग जुड़ेंगे तो मेरा एडसेंस पिन आएगा जल्दी, और उसके बाद क्या होता है, डॉलर भी अच्छा खासा बनेगा। तो अब ये इतना बुक का भी अभी तक पैसा नहीं निकल पाया है। $35 में क्या ही होता है, $1 में अभी 82-83 रुपया चल रहा है, तो वही है। तो आप लोग जोड़ सकते हैं कितना अभी तक बना है मेरा। चलिए देखते हैं। झारखंड का विशिष्ट पहचान करा चुके हैं, झारखंड का लोक साहित्य से देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 है खरसावां राज के संरक्षण में निम्न में से कौन सी नृत्य नाटिका विकसित हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, छऊ नृत्य नाटिका जो है विकसित हुई थी खरसावां राज के संरक्षण में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, पीओ बोर्डिंग। तो क्या है? पीओ बोर्डिंग हो संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया। जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, साल वृक्ष में। जनजातीय समाज में साल वृक्ष में देवताओं की कल्पना की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मारंग बुरु की कल्पना किसके की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहाड़ में मारंग बुरु की कल्पना की जाती है। दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, लोहरदगा में दालमी का विष्णु मंदिर स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। नेक्स्ट, रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, गौथिक शैली में रांची के गिरजाघर क्या है? निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? जो नहीं है वही बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, डोमकच जो है झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है। इसमें क्या क्या है झारखंड की चित्रकला शैली? तो कोहबर है, सोहराई है और जादो पाटिया है, ये सब है, बस डोमकच नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन कोहबर चित्रकला शैली की विषय वस्तु नहीं है? अब इसमें जो नहीं है उसका क्या हो जाएगा आंसर? रामकथा जो है नहीं है। निम्न में से कौन सी एक चित्रकला की शैली है? तो इसका आंसर होगा ए, जादो पाटिया जो एक चित्रकला की शैली है। जादो पाटिया चित्रकला शैली किस जनजाति समूह में संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, संथाल लोग से संबंधित है जादो पाटिया चित्रकला शैली। ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में कई परीक्षाओं में झारखंड में। ललित मोहन रॉय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, चित्रकला से ललित मोहन रॉय संबंधित है। निम्न में से किसे छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, हरेन ठाकुर को जो है छोटा नागपुर चित्रकला शैली निपुणता प्राप्त है। कुमुनी, लोंडरा, जालोम और गीरा और क्या है? भंवर जाल क्या चीज है? ये पूछा गया। तो ये है ए, मछली पकड़ने वाला जाल व कांटे हैं। उरांव जनजाति की लड़कियां सीपों को घिस घिस कर जो बनाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर झिपली कहते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार की वस्त्र धारण करती हैं जिसका नाम क्या है? इसका नाम ये होगा पंची पाढ़ांड हो जाएगा इसका नाम। महत्वपूर्ण उतना नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डोकरा कला की समुदाय से संबंधित है? महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर सी, मल्हार से। तो डोकला कला जो है मल्हार समुदाय से संबंधित है। जट जटिन, भकुली बंका और
कीर्तनिया है क्या चीज? तो इसका आंसर होगा लोक नाट्य है ये। निम्न में से किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त किए जाते हैं? इसका आंसर होगा बी जट जटिन। तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं। मुरली, बनम, तुरही, टुईला एवं भेयर उदाहरण है किस किस के? तो इसका आंसर वाद्य यंत्र के उदाहरण है सब। मुरली, बनम, तुरही, टुईला, भेयर ये सब। निम्न में से कौन सा मौसमी गीत है? तो इसका आंसर होगा डी फगुआ जो है मौसमी गीत है। झंझाइन गीत का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सी संस्कार गीत का उदाहरण झंझाइन गीत। देखते हैं जनाना, झूमर, लुझरी, डोमकच एवं खेमटा उदाहरण है किसके? तो इसका आंसर होगा सी नृत्य गीत के उदाहरण है ये सब। सोहराई गीत किस माह में गाया जाता है? तो इसका आंसर कार्तिक माह में सोहराई गीत गाया जाता है। पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए पुत्रवती महिलाएं निम्न में से कौन सा गीत गाती हैं? तो इसका आंसर जीतिया गीत गाती हैं। विवाह गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विवाह के समय। विवाह गीत लिखा है, विवाह गीत भी कह सकते हैं, महत्वपूर्ण नहीं था वो। सावन महीने में नागपंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर कजली है। निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू जी आर्चर। तो देखिए डब्ल्यू.जी. आर्चर द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों के कितने भेद बताए हैं? तो इसका आंसर 8 भेद जो है जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों के बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं उराव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है? इसका आंसर हो जाएगा बी लीलखोर से खेल पुस्तक में संग्रहित है। क्या चीज? 26,000 गीतों का संग्रह। ये किसका है? तो उराव जनजाति का है। पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक गाए जाने वाला लोकगीत क्या है? तो इसका आंसर होगा टूसू है। निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा ढप गीत जो है पुरुषों का सामूहिक गीत है। निम्न में से कौन सा एक सदानी लोक नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी कजली जो है सदानी लोक नृत्य नहीं है। भिनसरिया, बंगला, झूमर, लुझरी है लेकिन कजली नहीं है। देखते हैं निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व होता है? तो इसका आंसर मौदर लोक का होता है सर्वाधिक महत्व। भगतिया, माठा, उमैट कोटन एवं पैन काटन उदाहरण किस चीज के हैं ये? तो इसका आंसर है सदानी लोक नृत्य के लोग एक सब उदाहरण है। सदानों एवं आदिवासियों द्वारा बारातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला लोक नृत्य क्या है? तो इसका आंसर है पैका है। चढ़ंतरी, पहिल, साझ, भिनसरिया एवं खेमटा निम्न में से किस नृत्य के उपभेद हैं? इसका आंसर अग्नई जो है नृत्य इसके उपभेद हैं ये सब। निम्न में से किस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपरक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है? इसका आंसर होगा ए कली। कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। जदुर, और जदुर, जापी, गेना, खेमटा, और जरगा, बुरु एवं जाली निम्न में से किस जनजाति समूह के लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा मुंडा जनजाति के लोक नृत्य है। देखिए आप लोग को इसमें लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से 2 प्रश्न भी आप लोग एग्जाम में आ गया ना तो वहां से भी कट ऑफ बनने का चांस रहता है। जदुर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सरहुल पे। दंशय नृत्य किस त्योहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका दशहरा के समय प्रस्तुत किया जाता है। निम्न में से किस नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है? तो इसका आंसर दोहा। सामूहिक शिकार के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या है? तो इसका आंसर दोगेंड है। निम्न में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है? तो इसका आंसर डी दोगेंड ही पुरुष प्रधान नृत्य है। जांताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर शिकारी नृत्य किया जाता है जांताड़ा पर्व के अवसर पर। नेक्स्ट देखते हैं किस नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो इसका आंसर सोहराई के समय। दोसमी नृत्य किस माह में किया जाता है? तो इसका आंसर अगहन के माह में दोसमी नृत्य किया जाता है।
निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर सकरात जो है एक लोक नृत्य है। किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? तो इसका आंसर हेरो। तो हेरो नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है। अब आते हैं 50 नंबर। जोमनामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो आंसर होगा डी, नए अन्न ग्रहण करने पर जोमनामा नृत्य किया जाता है इसी अवसर पर। हारियो, किनभर, हल्का, डोयोर एवं लहसुआ किस समुदाय से संबंधित नृत्य? ये सब नृत्य के नाम है। अब क्या करेगा ना, एक प्रश्न इससे ये भी बन जाएगा, ये सबका नेम दे देगा, पूछेगा ये नृत्य है कि क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा वो नृत्य है। आप देखते हैं इसका आंसर क्या खड़िया हो जाएगा। तो एक लिखा है कि हारियो, किनभर, हल्का, डोयोर एवं लहसुआ किस समुदाय से संबंधित नृत्य है? तो ये खड़िया समुदाय से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युवाओं का जतरा नृत्य है? तो इसका आंसर हारियों का। किस नृत्य के अवसर पर पाड़ू गीत गाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, हल्का के समय। निम्न में से किस नृत्य में बड़े बूढ़े बुढ़िया सभी सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर होगा जेठावरी ठड़िया के समय। इंद्र जत्रा नृत्य किस माह के किया जाता है? तो इसका आंसर डी, आश्विन माह में इंद्र जत्रा नृत्य किया जाता है। फग्गु, खत्री, तुसगो एवं धुड़िया किस समुदाय से संबंधित लोक नृत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ए में दिया उराव समुदाय से संबंधित है। पहिल, झांसा, अधरतिया, जदिरा एवं चटनी गीत किस नृत्य के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका आंसर डोडोंग के समय किए जाते हैं प्रस्तुत। निम्न में से किस नृत्य की पहचान धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होता है? तो इसका आंसर होगा सी, धुड़िया का। करम पर्व की समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? तो इसका आंसर है तुसगो होता है। कर्म या कर्मा कह सकते हैं। यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 2010 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को 2010 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। प्रश्न पूछा भी गया है। छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह को दिया जाता है। किसको? राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह को छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। पूछा जा सकता है आप लोग में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा छऊ नृत्य में जो होता है मुखौटे का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, छेछाड़ी जो है ये लोक नृत्य है। टमाक, सिंगा, झांझ एवं बनम उदाहरण है किस चीज के? तो इसका आंसर वाद्य यंत्र के सब उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर बउंग जो है एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है। ये सब केंद्रा किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर तंतु, ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? इसका आंसर सी होगा बनम, बनम के समय किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर सी, टूला जो है एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा केंदरी को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। छऊ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? इसका आंसर है धमस। निम्न में से किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, सरायकेला खरसावा में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं झारखंड के दर्शनीय स्थल। अब इसके बारे में देखते हैं। नवरत्नगढ़ किला किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर गुमला जिले में नवरत्नगढ़ किला अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब आएगा आप लोग का। निम्न में से किस राजा ने इचाक किले का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर तेज सिंह ने इचाक किले का निर्माण करवाया था, और ये भी पूछा गया प्रश्न है सब। राजा मान सिंह द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, राजमहल का किला का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा मान सिंह द्वारा। निम्न में से किस किले के निर्माण में अधिकांशतः मिट्टी का ही प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बी में जगन्नाथपुर किला में किया गया था। अलीनगर का किला किस रोहिला सरदार द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? मुजफ्फर खां का। तो अलीनगर का किला मुजफ्फर खां जो है रोहिला सरदार, इनके द्वारा निर्मित करवाया गया था।
शत्रु किला किस राजवंश से संबंधित माना जाता है? तो इसका आंसर नागवंशी जो है राजवंश से संबंधित माना जाता है शत्रु किला। अब आते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन पर। वैद्यनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा मानसिंह द्वारा। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरूर इसको स्किप मत करिएगा, सुनिए आप लोग। देखिए हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम अपना दे रहे हैं, क्योंकि हम भी तैयारी ही करते हैं यूपीएससी का, और हम सोच रहे हैं बीपीएससी का भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम दिए हुए प्री निकाले हुए हैं, लेकिन वो पेपर कैंसिल हो चुका था 66 वाला, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद हम देने नहीं गए, क्योंकि उसका हमेशा कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला आता है। लेकिन अब सोच रहे हैं बीपीएससी का भी फॉर्म अप्लाई किया जाए 1-2 साल में। तो आप लोग ये कर रहे हैं ना कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं, देखने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं, मतलब देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं। तो लाइक कर दिया करिए प्लीज़, शेयर भी कर दीजिए। अभी तक मेरा बस $35 ही बना है। आप लोग 82-83 रुपये इस समय चल रहा है $1 का दाम। आप लोग उसको काउंट करके देख सकते हैं कितना हुआ अभी तक। एक बुक का मतलब जितना अभी तक पढ़ा चुके हैं, पूरा पैसा भी नहीं निकला है अभी से, जितना भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, अभी मेरा स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो जिससे रीच डाउन नहीं होगा, इसका बढ़ेगा तो कई लोग जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा, तो डीमोटिवेशन नहीं होगा। आगे तक ये वीडियो जारी रखेंगे, आगे तक ये चैनल चलेगा। नहीं तो कहीं पता चला कि अभी तक $100 ही नहीं हुआ है, मेरा एडसेंस पिन भी अभी तक नहीं आया है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे एडसेंस पिन आ जाए, $100 हो जाए। $100 का भी 8,000 समथिंग कुछ होगा पैसा, ज़्यादा नहीं बन रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए आगे देखते हैं। वैद्यनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? मानसिंह द्वारा करवाया गया था। और अपने तरफ से हम 100% भी दे रहे हैं, जितना हो सके, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम, हमको मालूम है। तो आप लोग सपोर्ट ठीक करेंगे। कुछ लोग हैं लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, कुछ लोग हैं बस देखते हैं चले जाते हैं। आगे देखते हैं। माँ भद्रकाली मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, चतरा में माँ भद्रकाली मंदिर अवस्थित है। पारसनाथ का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। पारसनाथ का मंदिर जो है जैन संप्रदाय से संबंधित है। किस तीर्थंकर की महासमाधि का संबंध पारसनाथ मंदिर से माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 23वें जो है तीर्थंकर जो थे, इन्हीं की महासमाधि का संबंध पारसनाथ मंदिर से माना जाता है, और पूछा भी गया इनके बारे में। नेक्स्ट, झारखंडी धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, इरगा नदी तट पर स्थित है झारखंडी धाम। निम्न में से, तो इसका आंसर होगा झारखंडी धाम गिरिडीह जिले में स्थित है। तो ये पूछा गया कि किस जिले में स्थित है झारखंडी धाम, तो गिरिडीह जिले में स्थित है। सारंडा जंगल किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, पश्चिमी सिंहभूम में जो है सारंडा जंगल है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से पूर्वी सिंहभूम जिले में है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिमना झील जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में है। महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, राजा गजघंट के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आते 87 नंबर पे। झारखंडी धाम किस देवी या देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर भगवान शिव को जो है झारखंडी धाम समर्पित है। बेनी सागर मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम में जो है बेनी सागर मंदिर अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा कब बेनी सागर मंदिर के सभी प्राचीन स्थलों एवं मूर्तियों आदि का सर्वेक्षण करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, 1954 में, यानी 1954 में करवाया गया था। शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, संथाल द्वारा। निम्न में से किस मंदिर में 16 भुजाओं वाली मां भगवती की प्रतिमा है? तो इसका आंसर होगा सी, देवड़ी मंदिर। हल्दी घाटी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, गुमला जिले में हल्दी घाटी मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट, राम सीता लक्ष्मण का भव्य मंदिर है, तो इसका आंसर होगा बोडेया मंदिर जो है क्या है? तो राम सीता लक्ष्मण का भव्य मंदिर है। मदन मोहन मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, रांची शहर में मदन मोहन मंदिर अवस्थित है। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा चोटिया मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ शाह द्वारा करवाए गए थे, पूछा भी गया प्रश्न है। 96 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस स्थल को विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर सी, मलुटी।
तो भारत सरकार द्वारा मलूटी स्थल को विशिष्ट धर्मस्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंदिर में भगवान शिव का सफेद ज्योतिर्लिंग है? तो इसका आंसर होगा बी, ठाकुरबाड़ी मंदिर में जो है भगवान शिव का सफेद ज्योतिर्लिंग है। निम्न में से किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो इसका आंसर सी, मंगल चंडी मंदिर में जो है महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। किस मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि यह माता सती की दाहिनी जांग गिरी थी? तो इसका आंसर क्या होगा बी, योगिनी मंदिर में। तेलकुप्पी मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका आंसर दामोदर नदी तट पर तेलकुप्पी मंदिर स्थित है। देखिए आप लोगों को खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही होगी, तो ये जो है ना बगल में काम वाम चल रहा है, मकान बन रहा है किसी का, तो वहीं से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। और ये कई दिनों से कार्य चल रहा है और कई शादी वादी भी पड़ा रहा है, लगन का समय है, तो गाना म्यूज़िक का भी आप लोग को आवाज़ आ जाएगा। इसीलिए वीडियो क्या है ना बीच बीच में नहीं आ पा रहा है, तो लोग बोल रहे हैं मैम वीडियो नहीं आ रहा रेगुलर, कभी कभी नहीं आ रहा है क्योंकि जिस दिन देखते हैं कहीं शादी वादी पड़ा है तो नहीं बना पाते हैं, तो इसीलिए नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, आज बना रहे हैं तो आप लोग अगर लगे कि मैम दिक्कत हो रहा है परेशानी है तो नहीं बनाएंगे इस टाइम, जब ये मकान बनता रहेगा तो चलिए ठीक है, रात में नाइट में बनाएंगे। फिर तेलकुप्पी मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, दामोदर नदी तट पर स्थित है। देखिए GEL चर्च का निर्माण किस वास्तुशास्त्री द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पेस्टर हिराजाग द्वारा किया गया था। फास्ट पढ़ा देते हैं क्योंकि फिर आवाज़ आने लगेगा खड़खड़ाहट की। देखते हैं किस मंदिर में सदन रति की आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति है? तो इसका आंसर क्या होगा, दालवी मंदिर। तो दालवी मंदिर में क्या है, मदन रति की आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति है। निम्न में से किस राजा की राजधानी जपला थी? तो इसका आंसर भी प्रताप धावला की जो है ये राजा थे, इनकी राजधानी कहाँ थी, जपला थी। पालकोट राजमहल किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, नागवंशी जो है राजवंश से संबंधित पालकोट राजमहल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर में मेला लगता है? तो इसका आंसर होगा राम रेखा मंदिर में। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन राम रेखा मंदिर में मेला लगता है। 106 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। संत पॉल गिरजाघर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, रांची में संत पॉल गिरजाघर अवस्थित है। शाहपुर किले का निर्माण किस चेरो राजा द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर गोपाल राय द्वारा शाहपुर किले का निर्माण करवाया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डोम्बरी बुरु या डोम्बारी बुरु भी कहते हैं मेला किस जिले में लगता है? तो इसका आंसर खूंटी जिले में लगता है। देखते हैं पिठोरिया का ईदगाह किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। साहिबगंज की जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मान सिंह ने साहिबगंज की जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोगू पहाड़ किस आदिवासी समुदाय का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है? तो इसका आंसर होगा बी, संथाल लोग का है। किस जिले से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा पलामू जिले से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किसके द्वारा नेतरहाट को पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, एडवर्ड गेट द्वारा नेतरहाट को पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। नेक्स्ट, चतरा गुरुद्वारा किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निरंजना नदी के तट पर चतरा गुरुद्वारा स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? तो इसका आंसर क्या होगा, बी, माँ उग्रतारा मंदिर है। संगरी दालान के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए, राजा मान सिंह थे संगरी दालान के निर्माणकर्ता। अतः 117 नंबर। कैथा शिव मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, रामगढ़ में कैथा शिव मंदिर स्थित है। निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो आंसर होगा सी, कैथा शिव मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, रिखिया आश्रम किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देवघर में रिखिया आश्रम अवस्थित है। निम्न में से देवघर जिले में अवस्थित है क्या चीज? तो इसका आंसर त्रिकुट पर्वत जो है देवघर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध झुमरी तिलैया शहर किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोडरमा में स्थित है। नेक्स्ट, बेनीसागर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर गढ़वा जिले में प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है। मंदिरों का गांव मल्लूटी किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो दुमका में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है? इसका आंसर होगा सी, कार्तिक मासा जो है ऋतु गीत नहीं है। चतुर्मासा, 12 मासा और चैता है।
आते हैं हम नेक्स्ट पर, झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार। यहाँ से भी प्रश्न अच्छा खासा पूछा जाता है, देखते हैं। पहले देखते हैं नागपुरी साहित्य के बारे में। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक। अब आते हैं नेक्स्ट, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को किस भाषा की उपबोली बताया है? तो इसका आंसर होगा डी, भोजपुरी को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को भोजपुरी भाषा की उपबोली बताया है। निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है? तो इसका आंसर बी, रघुनाथ नृपति को नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। महंत घासी किस भाषा के लेखक थे? तो इसका आंसर होगा नागपुरी भाषा के लेखक महंत घासी थे। नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, E.H. व्हिटली थे। तो नागपुरी का प्रथम व्याकरण जो था नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा के लेखक थे E.H. व्हिटली। देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी बेनीराम माथा की रचना है? तो इसका आंसर होगा ही नागवंशावली है, पूछा जा सकता है। नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है? तो एक बार और देखिए, नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है? तो घासीराम हो जाएंगे। इसका आंसर कहाँ गया? इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर डी, दिग्पाल राम देवधरिया है कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार। निम्न में से कौन सी धनीराम बख्शी की रचना है? तो इसका आंसर होगा ए, फोगली बुढ़ियाकर कहानी। ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज की रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोनरोड बुक आउट। कौन है? तो ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज की रचनाकार है कोनरोड बुक आउट। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बीपी केसरी का लघु नाटक है? तो इसका आंसर होगा ए, ठाकुर विश्वनाथ शाही। मरंग गोमके जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा सी, गिरिधारी राम गोंजू है मरंग गोमके जयपाल सिंह के रचनाकार। आते 13 नंबर, निम्न में से कौन सी नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है? तो इसका आंसर है मेंजूर पाइक। खंखड़ी रुगड़ा के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काली कुमार सुमन है। नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, कंचन। नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक हैं कंचन। अब आते हैं खोरठा साहित्य के बारे में, देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, खोरठा भाषा के संबंध में किसने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्ठी से संबंधित है? तो आंसर होगा सी, A.K. झा ने यह लिखा है, पूछा गया प्रश्न है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक है? तो आंसर होगा खोरठा के। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। खोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सी, श्रीनिवास पानुरी हैं खोरठा भाषा के लिखित मेघदूत के लेखक। प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, श्रीनिवास पानुरी जो है क्या है कि प्रथम खोरठा पत्रिका जो थी उस मातृभाषा उसका प्रकाशन किए थे। ये सब देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, सब ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको स्किप करिएगा नहीं, इसको देखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गजाधर महतो का कहानी संग्रह तो पुटुस फूल है? 21 नंबर पर आते हैं, पथिया डोंगल मछुआ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, संतोष कुमार महतो है। निम्न में से कौन सी पुस्तक धनपत महतो द्वारा लिखित है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, बिरसा भगवान। लुआठी नामक खोरठा भाषा की पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? तो आंसर होगा बी, गिरिधारी गोस्वामी ने लुआठी नामक खोरठा भाषा की पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में किस द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा डी, सहिया। अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन के सहिया द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट, जिनगिक टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, चित्तरंजन महतो ने की थी। मेका मेकी ने मेट माट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सी, A.K. झा है। अब आते हैं हम लोग पंच परगनिया साहित्य के बारे में देखते हैं। तो पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? तो आंसर होगा
विनंद को माना जाता है। छोटा नागपुर ताल मंजरी किस रचना लेखक है? तो इसका आंसर होगा उपेंद्र नाथ सिंह जो है छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचनाकार है। गौरागिया या गौरांग सिंह किस भाषा के कवि थे? तो इसका आंसर होगा डी, पंच परगनिया के। निम्न में से किनका गीत पंच परगना क्षेत्र में काफी प्रचलित है? तो आंसर होगा दीना का। तो दीना जो है इनका गीत क्या है? पंच परगना क्षेत्र में काफी प्रचलित है। कुरमाली साहित्य के बारे में देखते हैं। तो कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है? तो आंसर होगा सी, मागधी का अपभ्रंश रूप माना जाता है। उधवा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? तो आंसर होगा बी, कुरमाली का उधवा गीत जो है प्रमुख गीत है। माछानी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? तो आंसर होगा डी, पंच परगना का। करमालिक घगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, चंडिता जो है करमालिक घगर पुस्तक के लेखक है। निम्न में से किसे कुरमाली का सूर कहा जाता है? तो आंसर होगा सी, विनंद सिंह गौरागिया को क्या कहता है? कुरमाली का सूर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी विनंद सिंह गौरागिया के गीत की पुस्तक है? तो आंसर इसका हो जाएगा ये, आदि झूमर संगीत। चैतन्य कर्मकार किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? तो आंसर होगा डी, कुरमाली भाषा के प्रमुख कवि चैतन्य कर्मकार हैं। निधरे आखी जल आखी पाते किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा बी, देवकी नंदन प्रसाद की रचना है निधरे आखी जल आखी पाते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी राजेंद्र प्रसाद महतो की रचना है? तो आंसर होगा बी, कपिला मंगल जो है राजेंद्र प्रसाद महतो की रचना है। पथे चलक लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर नंद किशोर सिंह है। निम्न में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? तो आंसर होगा ये, मान भूमेक जो है ये सृष्टिधर सिंह की रचना है। अब हम लोग आगे संथाली साहित्य इसके बारे में देखते हैं। निम्न में से किस भाषा के लोकगीतों में सी अदुआर और बही दुआर नामक दो घाटियों की चर्चा आती है? तो आंसर होगा बी, संथाली में। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ये, जे फिलिप्स है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक हैं जे फिलिप्स। नेक्स्ट, किसने प्रथम संथाली शब्दकोश लिखा था? तो आंसर होगा सी, ई एल पक्सुले ने प्रथम संथाली शब्दकोश लिखा था। ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो आंसर होगा एल ओ स्क्रैप्स रूड है। ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़को रने मारे हॉप डॉम कोरिया किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? आंसर होगा बी, रोमन लिपि में लिखी गई पुस्तक है। निम्न में से कौन सी पीओ बोर्डिंग की पुस्तक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, मेटीरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर, ये पुस्तक इनकी द्वारा लिखी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की? तो इसका आंसर होगा बी, डोमन साहू समीर ने रचना की है किसकी? संथाली प्रवेशिका की। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी केवल सोरेन की रचना है? तो इसका आंसर होगा हिंदी संथाली कोश। ओनोनडहे बाहा डालवाक किसका कविता संग्रह है? तो आंसर होगा सी, पाल जुझार सोरेन का कविता है। निम्न में से किसके द्वारा संथाली लोकगीतों के 2 संग्रह प्रकाशित किए गए हैं? तो आंसर होगा डब्ल्यू.जी. ऑर्चर द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी पुस्तक देवनागरी लिपि में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा रचित 41 कविताओं का संग्रह है, यानी 41 कविताओं का संग्रह है? तो इसका आंसर होगा सी, शुक्रतारा। देखते हैं, दिसोम बाबा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, डोमन साहू समीर है इसके लेखक। नेक्स्ट देखते हैं, संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को किसने लिखा है? इसका आंसर बी होगा, पीओ बोर्डिंग ने होड़ कहानी को लिखा है। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब ए में क्या दिया है? तो इसका आंसर होगा ए, हड़मवाक आतो। किसको? हड़मवाक वातो को माना जाता है। महिला चेचेत दाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, ननकू सोरेन है। निम्न में से किसे सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में कथा संग्रह जिसका नाम है कुकमू की रचना की है? तो किसने की है इसकी रचना कुकमू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, बाल किशोर बासु ने की है। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक
विदु चांदन के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सी, रघुनाथ मुर्मू है विदु चांदन के लेखक। निम्न में से कौन सा रूप नारायण श्याम का प्रमुख नाटक है? तो आंसर होगा बी, आले आतो जो है ये क्या है? रूप नारायण श्याम का प्रमुख नाटक है, ये नाटक है इनका। निम्नलिखित में से कौन सी कैथोलिक मिशन की संथाली मासिक पत्रिका है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, मार्साल ताबोन। क्या है? मार्साल ताबोन क्या है? तो कैथोलिक मिशन की संथाली मासिक पत्रिका। अब पूछा सकता है पुस्तक है कि पत्रिका, तो पत्रिका हो जाएगा। देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद के प्रथम संपादक कौन थे? आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, डोमन साहू समीर। उरांव साहित्य के बारे में अब जानते हैं। तो कुडुख भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो आंसर होगा ए, उरांव जनजाति से संबंधित है कुडुख भाषा। उरांव समुदाय में संस्कार गीतों में विवाह गीत को, तो इसका आंसर होगा बी, बैजा डंडी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उरांव भाषा के रचनाकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, केवल सोरेन नहीं है। ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेब्युलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने की? एफ वैच ने इसकी रचना की है। निम्न में से किसने लील खोरा खेखेर नामक पुस्तक की रचना की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ए बी सी तीनों सही, यानी रेवहान ने की है। किसने? रेवहान ने, धर्मदास लकड़ा ने, डब्ल्यू.जी. ऑर्चर ने, तीनों लोगों ने की, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कुडुख सराह नामक कुडुख व्याकरण के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ये, अहलाद तिर्की जो है कुडुख सराह नामक कुडुख व्याकरण के लेखक है। देख सकते हैं निम्न में से कौन सी मिखाइल तिग्गा की व्याकरण की पुस्तक है? आंसर इसका सी हो जाएगा, कथ आरा कथ विलियन इदऊ है इनका। कुडुख भाषा के गीतों का संग्रह कुडुख दंडी के रचनाकार कौन है? तो आंसर क्या होगा? बी होगा, बिहारी लकड़ा जो है कुडुख दंडी के रचनाकार है। कुडुख भाषा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा सी, 2005 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, कविता संग्रह पुस्तक मोता पोप झूपा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, दौले कुजूर है। किसने गीत संग्रह पुस्तक चाजिका कुरुख दंडी का प्रकाशन देवनागरी लिपि में करवाया है? तो इसका आंसर होगा डी। डी में क्या क्या दिया है? तेजू भगत, थोथे उरांव और जमुना भगत ने। निम्न में से कौन सी इंद्रजीत उरांव की रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, खल्ली अयंग जो है इंद्रजीत उरांव की रचना है। मौसमी राग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, जॉन लकड़ा जो है मौसमी राग के लेखक हैं। आते हम लोग 75 नंबर के क्वेश्चन पर। विजबिनको नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, इग्नेस बेक थे। निम्न में से किस मासिक पत्रिका का संपादन अहलाद तिर्की ने किया था? तो इसका आंसर भी बोलता। कुडुख परकला के लेखक कौन है? तो कुडुख परकला के लेखक हैं पीसी बेक। अब आते हैं मुंडारी साहित्य के बारे में। तो मुंडारी प्राइमर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ये, जेसी व्हिटली हैं। निम्न में से किसने प्रथम मुंडारी व्याकरण की रचना की? तो आंसर होगा ए, नोट्रोट ने की है, महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी एस.सी. रॉय की रचना है? तो इसका आंसर होगा बी, मुंडाज एंड देयर कंट्री, इंपॉर्टेंट है ये। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जे हॉफमैन जो है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक है, महत्वपूर्ण ये भी है। निम्न में से कौन सी पीके मित्रा की पुस्तक है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, मुंडरी फोकटेल है पीके मित्रा की पुस्तक। बिरसा भगवान नाटक के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा ए, सुखदेव बरदियार जो है बिरसा भगवान नाटक के रचनाकार है। मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश के लेखक कौन है? तो आंसर होगा बी, मणित्र भूषण भादुंडी जो है मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश के लेखक हैं। अब आते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन पर। ए डिस्क्रिप्टिव एनालाइसिस ऑफ मुंडारी की इसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा डी, कुक वॉल्टर की रचना है। क्या चीज? तो ए डिस्क्रिप्टिव एनालाइसिस ऑफ मुंडारी, महत्वपूर्ण है ये। निम्न में से कौन सी जगदीश त्रिगुणायत की रचना है? तो आंसर होगा बी, सोसो बोंगा जो है जगदीश त्रिगुणायत की रचना है। रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आंसर होगा बी, 2000 में मिला था, इंपॉर्टेंट है ये।
निम्नलिखित में से कौन सी बलदेव मुंडा की रचना है? तो आंसर होगा ए चंगा दुरुन जो है बलदेव मुंडा की रचना है। मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण रूडिमेंटस ऑफ ए मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए जेडी स्मेट है। नेक्स्ट, मुंडारी पत्रिका जो है आदिवासी सकम का संपादन किसने किया था? तो आंसर क्या होगा? सी जयपाल सिंह ने किया था। अब आते हो साहित्य के बारे में जानते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? इसका आंसर मुंडारी की। तो हो भाषा साहित्य को मुंडारी भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है। हो जनजाति के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर होगा सी एच बोम्बास ने लिखी थी। फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा डी एन के बोस जो हैं फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से कौन सी लियोनल बरो की रचना है? तो आंसर होगा ए हो ग्रामर जो है लियोनल बरो की रचना है। अब आते 95 नंबर के क्वेश्चन पर। किसने हो गीतों का संकलन हो दूर के रूप में देवनागरी लिपि में किया था? तो आंसर होगा बी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने किया था। रुमूल नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो आंसर होगा डी सतीश कोड़ा सेंगल की रचना रुमूल है। निम्न में से किसने हो इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की है? तो इसका आंसर होगा फादर जॉन डीनी ने हो इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की है। हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम के लेखक कौन है? तो आंसर होगा बी सीपी सिंह जो है हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम के लेखक है। अब आते 99 पर। निम्न में से कौन सी कमल लोचन कोड़ा की रचना है? तो आंसर होगा बी बोंगा बुरु जो है कमल लोचन कोड़ा की रचना है। ईटा बटा लना बसा किसकी रचना है? तो आंसर होगा सी कमल लोचन कोड़ा की ही रचना ये भी है। अब खड़िया साहित्य के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ये जीसी बनर्जी जो है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने खड़िया शब्दकोश की रचना की है? तो बी होगा फ्लोर चेइसंस जो हैं ये खड़िया शब्दकोश की रचना की है इन्होंने। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक एस.सी. राय द्वारा लिखित पुस्तक है? तो आंसर होगा सी द खड़िया जो है एस.सी. राय द्वारा लिखित पुस्तक है। अब आते हैं 104 नंबर पर। निम्न में से किसने खड़िया लोक गीतों का संकलन खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक में किया था? तो आंसर होगा सी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने किया था। वंदना टेटे किस भाषा की लेखिका हैं? तो आंसर होगा बी खड़िया जो है भाषा की लेखिका वंदना टेटे हैं। निम्न में से कौन सी खड़िया भाषा में प्रकाशित पत्रिका है? तो आंसर होगा ए तारती। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्यारे केरकेट्टा की पुस्तक नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी ओकोमा बुंगीना नहीं है। जामा बहान मेरूंड और लोदरो सोमधी ये सब है। कौन सा नहीं है? ओकोमा मुंगीना नहीं है। मुंड सिंडकी नाटक के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा प्यारे केरकेटा जो है मुंड सिंडकी नाटक के रचनाकार हैं। लोदरो मोमधी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो आंसर होगा बी प्यारे केरकेटा जो है लोदरो मोमधी कहानी संग्रह के लेखक हैं। किसका राज है तो नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा वंदना टेटे जो है किसका राज नामक पुस्तक की लेखिका हैं। झारखंड का हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार। अब देखते हैं यहाँ से प्रश्न अच्छा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राधा कृष्ण की पहली कहानी है? तो आंसर इसका होगा सिन्हा साहब। गल्पमाला किस भाषा की पत्रिका है? तो इसका आंसर होगा डी हिंदी भाषा की पत्रिका गल्पमाला है। चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो आंसर होगा बी योगेंद्र नाथ द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी गोपाल दास मुंजाल का कहानी संग्रह है? तो आंसर होगा सी मोल श्री जो है गोपाल दास मुंजाल का कहानी संग्रह है। क्या नाम है उसका? मोल श्री। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेखक ने अल्बर्ट क्रिस्ट अली के नाम से कहानियां लिखी है? तो इसका आंसर सी होगा शिवनंदन प्रसाद ने लिखी है। आदि अनादि इत्यादि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ये शिवनंदन प्रसाद हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक राधा कृष्ण की है? तो इसका आंसर होगा बी सजला। आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? तो इसका आंसर होगा बी झारखंड। चेहरे के नीचे चेहरा कहानी संग्रह के लेखक है। इसका आंसर क्या होगा? डी विद्याभूषण हैं इसके लेखक कहानी संग्रह के चेहरे के नीचे चेहरा। पंचदंश तंत्र के लेखक कौन है? तो आंसर क्या होगा? ए होगा शिवचंद्र शर्मा जो है पंचदंश तंत्र के लेखक है।
निम्न में से कौन सा रामचंद्र वर्मा का कहानी संकलन है? तो इसका आंसर होगा बी। ऊसर के दूब जो है ये रामचंद्र वर्मा का कहानी संकलन है। कांच के तूफान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सी। शिवचंद्र शर्मा जो है कांच के तूफान कहानी संग्रह के लेखक है। झारखंड में प्रथम उपन्यास चक्रधरपुर के राजा रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा रचित राजपूती शासन को माना जाता है। चलती पिटारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो चलती पिटारी उपन्यास के लेखक हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में दिया है रामदीन पांडे। निम्न में से कौन सा हवलदारी राम हल्दर का उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा ए। कंगाल की बेटी जो है हवलदारी राम हल्दर का उपन्यास है। टूटती हुई जंजीरें किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा सी। सत्यनारायण शर्मा का उपन्यास है टूटती हुई जंजीरें। अब ये पूछा जाता है ना एग्जाम में कि उपन्यास है कि पत्रिका है कि क्या है कि पुस्तक है, तो आप लोग बताएंगे उपन्यास है। फुटपाथ उपन्यास के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर होगा राधा कृष्ण जो है फुटपाथ उपन्यास के रचनाकार हैं। निम्न में से कौन सा राधा कृष्ण का उपन्यास नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अंकुश जो है ये क्या राधा कृष्ण का उपन्यास नहीं है। रूपांतर, बोगस, सपने बिकाऊ, ये सब है इनका उपन्यास। घेरे के बाहर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जो है घेरे के बाहर नामक उपन्यास के लेखक हैं। बहता तिनका किसका उपन्यास है? तो आंसर होगा बी। कमल जोशी का उपन्यास बहता तिनका है। निम्न में से कौन सा बलराम श्रीवास्तव का उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा ये बत्तियां गुल है इनका उपन्यास बलराम श्रीवास्तव का। गेंद और गोल किसका कहानी संग्रह है? तो इसका आंसर होगा डी। राधा कृष्ण का कहानी संग्रह गेंद और गोल है। निम्न में से कौन सा जयनंदन का उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा ये श्रम एवं जयते जो है जयनंदन का उपन्यास है। अब आते हैं 134 नंबर के। नेक्स्ट, स्वयं सेवक किसका उपन्यास है? तो आंसर होगा डी। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का स्वयं सेवक उपन्यास है। अब आते हैं 135 नंबर। सुबह के इंतजार में किसका उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा सी। वासुदेव का उपन्यास है सुबह के इंतजार में। अब आते हैं 136। निम्न में से कौन सा अवधेश शर्मा का उपन्यास है? तो आंसर होगा बी। मिस्टर अनफिट जो है अवधेश शर्मा का उपन्यास है। ग्लोबल गांव के देवता किसका उपन्यास है? तो इसका आंसर रणेंद्र का जो है उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता। निम्न में से किसे झारखंड का प्रथम नाटक माना जाता है? तो इसका आंसर ग्रह का फेर जो है ये झारखंड का प्रथम नाटक इसको माना जाता है। संथाल बोधोदय नामक नाटक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा बी। स्वामी शिवनंदन तीर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा रामदीन पांडे द्वारा रचित नाटक है? तो इसका आंसर होगा ए। ज्योत्सना जो है रामदीन पांडे द्वारा रचित नाटक है। भारत छोड़ो नामक नाटक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सी। राधा कृष्ण जो है भारत छोड़ो नामक नाटक के लेखक हैं। देखते हैं, निम्न में से डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का काव्य नाटकों का संग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर ए होगा सृष्टि की सांझ। गायब होता हुआ देश किसका उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा बी। रणेंद्र का उपन्यास है गायब होता हुआ देश। निम्न में से कौन सा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का नाटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बिगड़ी हुई बात इनकी नाटक नहीं है। समय, पति सुधार केंद्र, हमारी मांगे पूरी करो, ये सब है, बस बिगड़ी हुई बात नहीं है और उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। मुल्क और मजहब नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ये बाल मुकुंद पैनाली हैं मुल्क और मजहब नामक नाटक के लेखक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आनंद बिहारी शरर का नाटक है? तो इसका आंसर होगा डी। देश के लिए। निम्न में से कौन सा अशोक का नाटक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। कालचक्र नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा डी। अशोक कुमार अंचल जो है पागल खाना नामक नाटक के लेखक है, महत्वपूर्ण है। श्रुति नाटक महाराजा मदरा मुंडा किसका नाटक है? तो इसका आंसर होगा सी। गिरिधारी राम गोंझू का नाटक है महाराजा मदरा मुंडा, इंपॉर्टेंट है ये। मीडियोत्सव एवं फिल्मेरिया नामक नाटक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ये बालेंदु शेखर तिवारी जो है मीडियोत्सव एवं फिल्मेरिया नामक नाटक के लेखक हैं। निम्न में से कौन सा अनिंदिता द्वारा रचित नाटक है? तो इसका आंसर होगा सी। मांदर बज उठा। तो निम्नलिखित में से जो मांदर बज उठा जो है अनिंदिता द्वारा रचित नाटक है। कहाँ हो परशुराम नामक नाटक के लेखक हैं अशोक पागल।
झारखंड एवं अंतहीन सागर गाथा किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा? वंदना टेटे की रचना है झारखंड एवं अंतहीन सागर गाथा। करेंट अफेयर सब करा चुके हैं आप लोग का, उसको आपको जरूर देखिएगा। मैराथन एग्जाम फाइटर कराए हुए हैं, उड़ान पब्लिकेशन को भी कराया, उसको देखिएगा। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, रामदयाल मुंडा। तो आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक है रामदयाल मुंडा। हम लोग झारखंड में पत्र पत्रिका, यहाँ से प्रश्न आता है तो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। 9-10 प्रश्न बस है इसमें, लास्ट हो गया ये। तो झारखंड में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत GEL मिशन द्वारा मानी जाती है, जिसका नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा घर बंधु, इसका नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर नामक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका आंसर अभी पंडित मामराज शर्मा जो थे छोटा नागपुर नामक पत्रिका के प्रथम संपादक। इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। ईश्वरी प्रसाद बड़ाइक द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो इसका आंसर होगा झारखंड। उल्टी गंगा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आंसर होगा सी सुबोध मिश्र ने किया था। हरे कृष्ण चौधरी ने मिर्जर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1950 ईस्वी में झारखंड का प्रथम पत्र राष्ट्रीय का प्रकाशन रांची से हुआ, इसके संपादक कौन थे? तो आंसर होगा सी बटुक देव शर्मा थे। 1951 ईस्वी में राधा रमण ने किस पत्र का संपादन किया था? तो आंसर होगा ये कसौटी का इन्होंने संपादन किया था। निम्न में से कौन सी झारखंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है? तो इसका आंसर डी होगा, A, B और C तीनों, यानी परी कथा, अखरा, सही आए, तीनों है। अब आते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड से प्रकाशित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिलन जो है झारखंड से प्रकाशित नहीं होती है। दृष्टिपात, आईना और महुआ होती है, केवल मिलन नहीं होती, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दैनिक जनमत का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस नगर से होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, धनबाद से होता है। दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा सी, डाल्टनगंज से जो होता है राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। ये 2 चैप्टर आज भी कंप्लीट हो गया, 4 और 5 कंप्लीट करा दिए। अब आएंगे 6 और 7। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोग बताइए, इसका प्रैक्टिस सेट भी है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, तो सोच रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं मैम पहले इसको कंप्लीट करा लीजिए फिर कुछ लाइए, तो आप लोग जैसा सजेशन देंगे वैसा सजेस्ट करेंगे, वैसा ही हम लाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।